meat. No Without meat. meat. Oh, Without meat. that's good. I love your language. ये जो चीज़ है ना ये मुझे वो भाई साहब हैं अर्जेंटीना से, उनके साथ में मैं जा रहा हूँ। For you too. मास्क लगाना होगा। Bye bye. बाय। Ой, strane čovječe, gdje ćeš tu na ये तो गुस्सा हो रही है। I need money now, but I have no have dinner. You don't have dinars. Okay. Yeah, I need dinner for. Spend all money of my car. और फाइनली इनको अपनी करेंसी एक्सचेंज की दुकान मिल ही गई, लेकिन इसके पड़ोस में मुझे भी मिल गया कुछ खास। Economic 1 euros in Germany for this portion, this part 4 euros. 4 euros. In Italy, Excuse me, do you have something vegetarian? This one? This is better Russian sausages. What is that? Paprika. Paprika. And the cheese? Yes. No. Cheese, tomato sauce, no meat. Without No meat. Oh, Without meat. that's good. No meat, no chicken or something, just vegetables. Yes, only How much for one slice? 130 for one slice. 130 dinar? Yes. That's very cheap. Till what time you are open? 7 o'clock. Sorry. 7 o'clock. Right now, only this. We have margarita, but we don't have right now. Good. Till 7, 1:30. That's good. We'll come back. What is the name of the shop? Pizza na drva Kormašinca. Pizza Natrova. Kormašinca. Okay. So this is everywhere in Belgrade. न्यूयॉर्क का 99 सेंट्स वाला पिज़्ज़ा अगर याद हो तो उसको यहाँ पर भी खाया जा सकता है। This is the phone number for this shop. This shop. Okay, that's good. Thanks a lot. Koala. अगर खाना हो ना पिज़्ज़ा तो नंबर नोट कर लो। Thank you. Koala. How do you say thank you in Spanish? In Spanish, gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. In Argentina, muchas gracias. Muchas gracias. Spanish, muchas gracias. Italian में बोलते हैं grazie. Italian, grazie. Yeah, grazie. 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 Denmark is danke. Danke, yeah, danke. हम तो चलते चले जा रहे थे और अचानक कोई बड़ा सा गेट आएगा, बड़ा सा दरवाज़ा होगा, वैसे तो कुछ था ही नहीं। ये है नेशनल म्यूज़ियम का गेट। बड़ी हैरानी है कैसा है ये, लिखा ही नहीं हुआ, छोटा सा यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल म्यूज़ियम। आज संडे है, संडे को इस नेशनल म्यूज़ियम में एंट्री फ्री होती है, अदरवाइज़ टिकट लगती है। कितनी है ये तो मुझे पता नहीं है, ये अंदर जाके पता चलेगा। म्यूज़ियम के अंदर मास्क लगाना ज़रूरी था, वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। स्टिल पिक्चर्स ले सकते हैं फ्लैश के बिना। मास्क निकाल दिया है अब, संडे को फ्री है, अदरवाइज़ 300 दिनार्स लगते हैं एक आदमी के वीकडेज़ पर। मंडे को ये बंद रहता है। मैंने शायद 15 से 20 मिनट में पूरा म्यूज़ियम देख लिया, मैंने और मेरे दोस्त जिन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है, आंद्रे ने। हमारे लिए कुछ भी खास नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी, लेकिन बहुत सारे दूसरे लोग हैं जो करीब 1-1.5 घंटे से, हमारा एक और हॉस्टल मेट हैं स्पेन के, वो यहाँ पर 1-1.5 घंटे से हैं बस। How was it? How was it? It's for me not very interesting the museum. It's very good. I like, but it's not for me. Not for you? No, not for me. For me, it's more, I don't say, gun museum or the military museum. Oh, you want military museum? Yeah, I like it. More history, real history, not only picture in the.
बेलग्रेड की जो बहुत ख़ास से जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं ना, उनमें से एक ये भी है। इसका नाम है स्कदारलिया। स्पेलिंग बड़ी अजीब अजीब होती हैं। JA से ये लास्ट में ख़त्म होता है, SKADARLIJA, और इसे प्रोनाउंस करते हैं हम स्कदारलिया। अदरवाइज़ हम अपने हिसाब से देखेंगे तो उसको बोलेंगे स्कदारलीजा। तो ये एक ऐसी ठीक ठाक सी गली है, इसके दोनों तरफ रेस्टोरेंट्स हैं। वहाँ जो भी है अच्छा है, छोटा सा था स्कदारलिया, पता नहीं चला मैं कब एंटर हुआ और कब ख़त्म हो गया। 1 मिनट का था स्कदारलिया। मैं तो वापस वहीं आ गया हूँ, उसी पिज़्ज़ा की दुकान पर। 120 130 दिनार का एक स्लाइस है वेजिटेरियन। आई जस्ट नीड वेजिटेरियन, लाइक या विदाउट मीट। या ऑप्शंस तो मेरे पास में और भी थी, लेकिन ये जो मोहतरमा थी थोड़ा सा बड़ी हंसमुख हैं। 1-2 जगह और गए थे, वहाँ उन्होंने तरीके से बात नहीं की। हमने सोचा तो यहीं चलते हैं, यहीं खाएंगे फिर। Oh my God, I have, you know what? मैंने $100 इसमें मिक्स करके रखे हुए हैं। दिमाग मेरा कितना ख़राब है। थैंक यू वेरी मच। ये है भाई साहब वेजिटेरियन पिज़्ज़ा फॉर 130 दिनार्स। आज का जो दिन है वो वैसे तो ख़त्म होने वाला है, शाम के 6 बज चुके हैं और अब वापस जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ। और उसके बाद आज मैं चेकआउट कर रहा हूँ, और आज कई महीनों के बाद मैं आज ट्राई करूँगा काउच सर्फिंग। ये जो नया वाला कैमरा है ना, इसको समझने में थोड़ी सी मुझे भी दिक्कत आ रही है। समझने में बहुत वक्त लग रहा है। कभी स्टेबलाइजेशन इसमें से ख़त्म हो जाता है, कभी। बाय द वे, ये हैं मेरे काउच सर्फिंग होस्ट, ये हैं एलेक्स। वेयर इज़ योर कार? आर वी गोइंग? We are going to the garage. गैराज, ओके ओके। हम लोग एक बीच पर जा रहे हैं, यहाँ सवा। इट इज़ द बीच इज़ ऑन द रिवर सवा। And what is the name of that place? The beach name? Ada Siganlia. Ada Siganlia. सिगानलिया। So very popular tourist attraction है आधा सिगानलिया भी। तो वहाँ जा रहे हैं। How much time it is going to take from here? Depends on the traffic jam. यहाँ पर भी ट्रैफिक जैम्स होते हैं। Now we are waiting for the light. Yeah. So it's quite hot. What is the maximum temperature in summer? In summer, 45 degrees. 45? It's still red. वहाँ पर अभी भी रेड है, इसलिए हमको वेट करना चाहिए। In summer it is 45. And in winter, how low is the temperature? Minus 25. Minus 21. 25. Minus 25. Minus 25 चला जाता है समर में, और 45 चला जाता है विंटर में। क्या बोल रहा हूँ मैं? 45 जाता है समर में, minus 25 विंटर में। Yeah. Should we walk there because this is cycle lane? How far is the garage from your house? From my house to here is like 10 minutes, maybe 500 meters. 500 like meters. Okay. So you have to walk 500 meters to get your car. Yeah, because I prefer to park the car in garage because it's more safe. Nobody will scratch it. Nobody will rob me. It's Stealing not, of car is normal It's here? not. It's not stealing of cars, but you know, like it's more safe for myself. हमारे देश में भी इतने सारे ऐसे एरियाज हैं ना। आगे Where are you? Alex. हमारे देश में भी ऐसे कितने सारे रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं ना, जहाँ पर उनके बाहर कारों को खड़ी करने की जगह नहीं मिलती है, और सड़कें भरी हुई हैं। दिल्ली में ऐसे कितने सारे रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं। रेजिडेंशियल एरियाज़ मतलब जो अथॉरिटी ने बनाए हुए हैं, वहाँ पर भी आजकल, क्योंकि उस वक्त में कार पार्किंग के लिए प्रोविज़न ही नहीं था, ऐसे अगर गैराजेस बन जाएं, पार्किंग स्पेसेस बन जाएं, तो कितना अच्छा हो ना। एंड हाउ मच डू यू हैव टू पे फॉर दिस गैराज? €50 per month. 50 euros per month. Yes, yes. So it's almost like 4,000 to 5,000 Indian rupees.
these cars, they don't pay On the street, on the street, yeah. they pay per month 10 euro. यानी करीब 800-900 less. Yeah, but And who owns this garage? Private? It's private. Yeah. So this is Yandex is a cab Yeah. which you can book through app. Yeah. So चलिए थोड़ी सी तारीफ़ कर दूं मैं सोनी ZV-1 की। ये छोटा सा है, कॉम्पैक्ट है। अभी मैं जो काम कर रहा था बेसिकली मेरा जो कैमरा था उसको मैंने पूरा बाहर निकाल दिया था सेल्फी स्टिक के साथ में, खिड़की से बाहर। छोटा है ना, कॉम्पैक्ट है, हाथ में आ गया था तो निकालना आसान था। DSLR होता जैसे बाकी बहुत सारे ब्लॉगर्स यूज़ करते हैं, क्वालिटी अच्छी आए उसके लिए, वो शायद थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। तो ट्रैवल ब्लॉगिंग में कैमरा का थोड़ा सा ट्रैवल स्टाइल के हिसाब से अगर हो तो बहुत अच्छा रहता है जनाब। इसके साथ जो कमी मेरे को जो फील हो रही है वो शायद या तो मैं अभी सीख नहीं पा रहा हूँ इसको ऑपरेट करना, या पता नहीं कुछ तो है इसमें, ऑटोमेटिकली चीज़ें चेंज हो जाती हैं, इसका स्टेबलाइजेशन अपने आप ख़त्म हो जाता है, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी है ये है सोनी का ZV-1 ट्रैवल ब्लॉगिंग के हिसाब से। हम लोग ढूंढ रहे हैं इस वक्त पार्किंग। I love your language. वाई? It's so interesting to listen. It will be if I say nešto na srpskom jeziku, something on Serbian language. ओके You have like more sweet accents, you know. It's so nice just to listen, you know. And Serbian and Slavic languages, they're more like you're argue with someone, you know. We have much stronger accent, you know. So every time when I listening Indian people, it's like they're like, you know, everything is with some kind of smile, you know. When in Rome, do as the Romans do. जैसा देश वैसा भेस। शाम के इस वक्त 4:15 बज रहे हैं। मेरे उस तरफ है एक बीच और ये है बीच टावल और इधर है रिवर सावा। ज़िंदगी में पहली बार बीच को मैंने एक्सपीरियंस किया और बहुत अच्छा लगा। और अच्छा ये भी लगा कि मैं अकेला था। मैंने अलग से कहा था कि आप यहाँ रहो, मैं कहीं दूर जा रहा हूँ, अकेला मैं रहना चाहता हूँ। 2 पेड़ों के बीच में मुझे एक जगह मिली, मेरे सामने पानी था। असल में जब बीच पर होते हैं थोड़ा सा लोग प्राइवेसी ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं चाहता हूँ आपको दिखाऊँ वहाँ का सारा हिसाब किताब, लेकिन लोग हैं वहाँ पर और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उनको परेशानी हो, वो थोड़ा सा बॉदर्ड फील करें। तो इस वजह से मैं आपको वो दिखा नहीं पा रहा हूँ। मुझे भी वहाँ कोई तंग करने के लिए नहीं था, मेरी कोई फ़ोटो नहीं खींच रहा था। और तो एक अलग ही तरह का एक माहौल था वहाँ पर और जिसको मैंने बड़ा एंजॉय किया। हवा बह रही थी बहुत अच्छी अच्छी, सामने लोग पानी में तैर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आपस में लेटे हैं, सन बात कर रहे हैं। यानी लाइफ बड़ी रिलैक्स्ड है, बड़ा सुकून है यहाँ। ये बालक हैं जो अपने पिताश्री के साथ में हैं, शायद वो पिताश्री उनके साइकिल पे जा रहे हैं। और ये अच्छा है, लाइफ अच्छी है यहाँ, अपने लिए टाइम है जो मुझे लगता है कि बड़ा ज़रूरी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं और नेचर के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं निकल रहा हूँ बाहर, थोड़ा सा पानी भरूँगा अपनी बॉटल में, घूमूँगा आसपास। एक मॉल जाना है बेसिकली, मेरा यूनिवर्सल अडाप्टर थोड़ा ख़राब हो रहा है तो यहाँ से एक यूनिवर्सल अडाप्टर प्लस एक हार्ड डिस्क मुझे लेनी है 4 टेराबाइट की। जा रहा हूँ उस तरफ। न्यूड बीच मेरे उस तरफ है, वहाँ पर इससे ज़्यादा दिखाना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। ये जो चीज़ है ना ये मुझे लगा कि वॉशरूम है, टॉयलेट है,
लेकिन इसमें कुछ वो यूरिनल्स जैसा मुझे कुछ दिखाई नहीं था। वो आदमी भाई साहब दिखे आपको? तो अभी मैंने यहाँ पर एक जनाब बैठे हुए थे अपने फैमिली के साथ में, मैंने उनसे पूछा कि क्या ये वॉशरूम है, तो पता चला ये वॉशरूम नहीं है, ये चेंजिंग रूम है बेसिकली। वहाँ बीच है, कपड़े लाइए अपने और यहाँ पर अपने कपड़े चेंज करके जाइए। ऐसे ही मतलब मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए, कुछ नया दिखा। तो फ्रेंड सज्जन ने बताया कि ये जो सामने बैठे हुए हैं कि वहाँ पर सामने बार्स हैं, वहाँ पर आप टॉयलेट को यूज़ कर सकते हैं। बीच पर इस ये जो टैप वाटर है ना, ये वाला पी सकते हैं। मुझे लगता है अगर आप आ रहे हैं ना, तो जो नॉर्मल जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस होती हैं वो सारी तो खैर देखिए ही, लेकिन वक्त मिले तो 3-4 घंटे ऐसे बीच पे रिलैक्स ज़रूर करना। ये एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ी सी टिपिकल यूरोपियन है, और अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहते हैं किसी भी जगह के एक्चुअल कल्चर को, तो जैसे ये यहाँ के कल्चर का हिस्सा है, थोड़ा इत्मीनान से टाइम बिताने का अपने साथ या अपने प्रियजनों के साथ यानी लव्ड वंस के साथ में, तो ये ज़रूर करके देखिएगा। अब प्यास लगे तो ये पानी यहाँ से भर सकते हैं जनाब। मुझे उम्मीद है मेरी आवाज़ सही आ रही होगी। यहाँ बहुत ज़्यादा शोर है। I'm sure. I don't know Night about life. you, but I'm sure. पहली बार मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरा पर। Straight road going towards. That was amazing. And I'm sitting in a truck. Okay. That was amazing. Okay.